पिछली बार हमने किसी दो अंक की संख्या का वर्ग करना सीखा था, यानी स्क्वायर ऑफ ए टू डिजिट नंबर। कुछ विशेष स्थितियां थी, स्पेशल केसेस, जैसे आखिर में 5 आ रहा हो, या ऐसी दो अंकों की दो संख्याओं की गुणा जिनके दाहिने के अंकों का योग 10 हो, सम ऑफ यूनिट डिजिट्स 10 और इकाई दहाई के अंक समान हो। आज हम किसी भी 3 अंक की संख्या की वर्ग करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार पिछली बार के काम को दोहरा लेते हैं। तो पिछली बार हमने देखा था कि यदि हमारे पास दो अंकीय संख्या ए बी है और हमें उसका स्क्वायर करना है, तो पहले हमारे पास बी स्क्वायर आता है, फिर हमारे पास 2ab आता है, और फिर हमारे पास ए स्क्वायर आता है, और फिर हम हासिल लगा के करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 67 का स्क्वायर करना है, तो 7 सत्ते 49, 6 सत्ते 42 दूनी 84, 6 छः 36 और 9 आ जाएगा। 4 जोड़ेंगे 88 हो जाएगा, 8 हासिल बचेगा, 8 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। यह कोई आवश्यक नहीं है कि बीच का स्टेप आप लिखें। आपको जब अनुभव हो जाएगा तो आप बिना बीच का स्टेप लिखे भी काम चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 39 का स्क्वायर करना है, तो 9 में 81 हासिल लगे 8, 9 दिया 27 दूनी 54 और 8 62 हासिल लगे 6, 3 दिया 9 और 6 15। तो आप सीधे भी कर सकते हैं इस काम को, ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप इस प्रकार का बीच का स्टेप लें। अब यहां पर एक बात और हमारे ध्यान में आती है, और वो ये आती है कि पहले हम पीछे वाले चले, उसका स्क्वायर किया, फिर हमने इन दोनों को यूज किया और उनका डबल किया, मल्टीप्लाई का, और फिर पीछे वाले को छोड़ दिया, आगे वाले का स्क्वायर किया। तो आप ये ध्यान रखिए कि हमें पीछे चलना है और आगे को बढ़ना है लेफ्ट साइड में, और फिर पीछे वाले को छोड़ते चलना है, और ये सारी चीजें हमारी द्वंद्व योग कहलाएंगी। द्वंद्व योग, इसके प्रूफ की चर्चा भी हम लोग करेंगे। इसके प्रूफ की चर्चा तो हमने कर ली थी। तो द्वंद्व योग कैसे काम करता है, एक 3 अंकीय संख्या से इसको समझते हैं। तो मान लीजिए ए बी सी का आपको स्क्वायर करना है, तो उसमें पहले आप पीछे चलेंगे सी, तो अकेले डिजिट का जो द्वंद्व योग होता है वो होता है उसका स्क्वायर। फिर आप 2 को ले लेंगे बी और सी को, उसका होता है मल्टीप्लाई का ट्वाइस, तो 2 इंटू बी इंटू सी। अब आप तीसरे को भी शामिल कर लेंगे, यानी एबीसी हो गया। उसके द्वंद्व योग का तरीका यह है कि किनारे वालों के मल्टीप्लाई का ट्वाइस और बीच वाले का स्क्वायर। फिर इसके बाद आप पीछे वाले को छोड़ देंगे, तो ए बी हो गया, उसका हो गया 2ab, और इसके बाद फिर पहले वाले डिजिट का ही रह जाएगा और वो हो जाएगा ए स्क्वायर। ये हमारा तरीका होगा। फिर से समझ लीजिए, सबसे पिछले अंक से चले, उसका द्वंद्व योग का मतलब है उसका वर्ग, बी और सी का द्वंद्व योग मतलब दोनों की गुणा का डबल, तीनों का द्वंद्व योग यानी किनारे वालों के मल्टीप्लाई का ट्वाइस, बीच वाले का वर्ग। अब पीछे वाले को छोड़ दिया, ए बी को लिया, 2 है तो उनका द्वंद्व योग उनका मल्टीप्लाई का ट्वाइस, बी को भी छोड़ दिया, ए है उसका द्वंद्व योग ए स्क्वायर। तो अगर हम आपके सामने एक उदाहरण लें, जैसे मैं आपके सामने उदाहरण लूं 347 का स्क्वायर, तो पहले हम 7 का द्वंद्व योग लेंगे, 49 आएगा। फिर इसके बाद 4 7 का द्वंद्व लेंगे, योग दोनों के मल्टीप्लाई का ट्वाइस आएगा, 7 चौक 28 दूनी 56। फिर इसके बाद तीनों का द्वंद्व योग लेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई के ट्वाइस में इसका स्क्वायर जोड़ना है, 3 सत्ते 21 दूनी 42 और 4 चौका 16 58। फिर हम 7 को छोड़ देंगे, इन दोनों का द्वंद्व योग लेंगे, 3 चौक 12 दूनी 24। फिर हम 4 को भी छोड़ देंगे, 3 का लेंगे तो 3 तिया 9, तो पीछे से चले तो 9 है, 4 इसमें जोड़े तो 60 हो गया, 6 इसमें जोड़े तो 64 हो गया, 6 इसमें जोड़े तो 30 हो गया, 3 इसमें जोड़े तो 12 हो गया। ये हमारे पास में स्क्वायर आ गया। अब निश्चित रूप से हम अगर इसको समझ भी गए हैं तो हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए कि इसका प्रूफ क्या है। तो अब इसके प्रूफ की ओर थोड़ा ध्यान देंगे हम। तो देखिए आप,
हमारे पास एबीसी है, जिसका मतलब है कि 10 टाइम्स ए 100 टाइम्स ए प्लस 10 टाइम्स बी प्लस का वर्ग। तो हमारे पास इसका वर्ग आएगा, तो 4 जीरो हो जाएंगी, ए स्क्वायर। फिर हमारे पास 10 बी स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा 100 बी स्क्वायर। फिर हमारे पास इसका स्क्वायर आएगा सी स्क्वायर। फिर हमारे पास दुगना आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई का ट्वाइस का, तो 1000 टाइम्स ए बी। फिर हमारे पास ए इंटू बी है। फिर हमारे पास इन दोनों के मल्टीप्लाई का ट्वाइस आएगा, तो 200 यानी कि 2 टाइम्स 100 कह लीजिए, 2 टाइम्स 100 इंटू ए सी। और फिर हमारे पास दो लास्ट के दो का आएगा, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स 10 टाइम्स बीसी। ये हमारे पास सारा सारा हो गया। अब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे लेफ्ट से कि अधिक से अधिक जीरो हमको मिले। तो सबसे पहले हमारे पास है 2 3 4 इंटू ए स्क्वायर। फिर हमारे पास है जिसमें कि 3 जीरो हो रही हो, तो ये 1000 टाइम्स 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये आ गया, ये आ गया। फिर हमारे पास जब 2 जीरो आ रही हैं, तो ये 2 हैं, और इसमें से अगर हम 100 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचता है बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू सी। फिर जिसमें एक बार जीरो आ रहा है उसको ले लेते हैं, तो वो है हमारे पास 10 टाइम्स 2 टाइम्स बी सी। फिर बिल्कुल जीरो ना आ रहा हो तो सी स्क्वायर। अब आप देखिए इस को कैसे लिखेंगे। पहले हमने सी स्क्वायर लिखा, 10 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि एक स्थान खिसक गए, तो 2bc लिखा। फिर इसके बाद हम यहां पर आ गए, तो 2 स्थान खिसक गए, तो ये बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए टाइम्स सी हो गया। फिर हम यहां पर आ गए, ये 1000 टाइम्स है, तो फिर एक स्थान और खिसक गए, तो 2 इंटू ए इंटू बी। और फिर इसके बाद 4 स्थान खिसक गए, ए स्क्वायर। अब आप द्वंद्व योग से देख लीजिए, पीछे वाले का द्वंद्व योग सी स्क्वायर, इन दोनों का द्वंद्व योग 2bc, इन तीनों का द्वंद्व योग इनके मल्टीप्लाई का ट्वाइस बी स्क्वायर जोड़ दिया। फिर इसका सी को छोड़ दिया, ए बी का द्वंद्व योग 2ab। फिर इसके बाद बी को भी छोड़ दिया, तो ए का द्वंद्व योग ए स्क्वायर। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम काम को कर रहे हैं। अब हम इसको 4 डिजिट वाले को लेते हैं, और उसका प्रूफ नहीं देंगे, प्रूफ आप खुद सोचिएगा, लेकिन हम करेंगे उसको। तो अगर हमारे पास एक डी और है, तो पहले हमें ये समझना है कि चारों अंकों का द्वंद्व योग कितना होगा। तो ए बी सी डी का द्वंद्व योग किनारे वालों के मल्टीप्लाई का ट्वाइस प्लस बीच वालों के मल्टीप्लाई का ट्वाइस। जब भी 2 होंगे तो मल्टीप्लाई का ट्वाइस होगा, ये इसका नियम है। तो इसलिए आप अगर 3472 का स्क्वायर करते हैं, तो पहले आप 2 का द्वंद्व योग लेंगे जो कि 4 आएगा। फिर इसके बाद आप एक डिजिट बढ़ा देंगे 72 का, तो 7 दूनी 14 दूनी 28 आएगा। फिर इसका 3 का लेंगे, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 और 7 7 49 49 और 16 65। अब चारों का लेंगे, तो किनारे वालों का मल्टीप्लाई का ट्वाइस, बीच वालों का मल्टीप्लाई का ट्वाइस का ऐड, 3 दूनी 6 दूनी 12, 7 चौक 28 दूनी 56, 56 और 12 68। अब चारों का काम हो गया, तो पिछवाड़े को छोड़ दिया। इन तीनों का द्वंद्व योग 7 या 21 दूनी 42 और 4 चौका 16, 42 और 16 58। अब 7 को भी छोड़ दिया 34 का, तो 3 चौका 12 दूनी 24, और फिर 4 को भी छोड़ दिया 3 तिया 9। अब पीछे से आ रही 4 है, 8 है, 2 इधर जोड़ा तो 67 है, 6 इधर जोड़ा तो 74 है, 7 इधर जोड़ा तो 65 है, 6 इधर जोड़ा तो 30 है, 3 इधर जोड़ा तो 12 है। यह आपके पास वर्ग आ जाएगा। तो आप देखिए कि बड़ी संख्या का वर्ग भी निकाल लिया आपने। वास्तव में यहां पर महत्वपूर्ण बात किसी संख्या का वर्ग निकालने की नहीं है। आमतौर पर साधारणतः हमें इस प्रकार के वर्गों की जरूरत भी नहीं है,
लेकिन मुख्य बात यह है कि गणित के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करें कि जो चीज हो रही है उसका प्रूफ क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। हालांकि मैंने 4 अंकीय संख्या के लिए नहीं बताया, लेकिन वो आप खुद कर सकते हैं। 5 अंकीय संख्या हो, 6 अंकीय संख्या हो, n अंकीय संख्या हो, कितने भी अंकों की संख्या हो, उसका वर्ग हम कर सकते हैं। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो अगली बार हम 2 अंकों की संख्या के घन की बात करेंगे और थोड़ा सा ये पुरानी चीज को हम एक बार दोहराएंगे। तो इतना इस समय मैं आपके सामने रखता हूँ विषय को, और मैं आशा करता हूँ इसमें आपको आनंद आया होगा और आप अपने मित्रों को इसे बताएं, स्वयं इसका आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद।